हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब पीछे की क्लास में, यानी जो पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, वहां पर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट लॉ देखे थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है। आज से जो मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये लेक्चर आप लोग अब यूट्यूब पर देख रहे होंगे। पहले हम लोग टेलीग्राम पर स्टडी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग यूट्यूब पर देखेंगे। तो अगर आप यदि अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको मिल जाए। ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। खासकर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो नया वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 13 है, यहीं से आप लोग को देखना है। यदि आप टेलीग्राम का पूरा वीडियो देख चुके हैं तो आज से अब आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे। किस चीज़ पर? यूट्यूब पर सर्च क्या करना है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यूट्यूब पर सर्च किया, आप तो देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये बात आप लोग पहले से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ। इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि क्वथनांक क्या हो रहा है, पहले से बढ़ जा रहा है, एलिवेशन हो जा रहा है, मतलब कि उन्नयन हो जा रहा है। मतलब कि पहले अगर जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है। ठीक है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, 110 हो जाए, तो 100 से 110 हो गया, यानी बढ़ गया, उन्नयन हो गया। यानी इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक अच्छा रहेगा तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि क्वथनांक का डेफिनेशन क्या होगा। क्वथनांक को शॉर्टकट में हम लोग बीपी कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में जो क्वथनांक होता है वो एक टेम्परेचर होता है, और एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वह ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि सिंपली कहें तो वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 atm, ठीक है, कि क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या कहलाता है बाबू? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो उसको जल्दी से नोट कीजिए जल्दी कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, इसमें हम लिक्विड रख दिए। अब ये लिक्विड का एक गुण होता है कि ये वाष्पित होता है। हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया किसी भी ताप पर होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर T है, तो ये क्या होगा, ये वाष्प में चेंज कर रहा है। अगर हमारे वायुमंडलीय दाब कितना है बाबू? वायुमंडलीय दाब होता है कितना? 1 atm होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm होता है। अगर इस वाष्प के कारण अगर वाष्प दाब 1 atm हो जाए, मतलब कि ऊपर से तो 1 atm वायुमंडलीय दाब है ही, अगर हम नीचे से भी अगर ये वाष्प के कारण प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm हो जाए, तो ये जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पर ये काम हो रहा है, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, दूसरा एक बात करते हैं। मान लो कि एक लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विडवा का दूसरा क्या कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ये उड़ने वाला है, जल्दी उड़ रहा है। जैसे आप पेट्रोल देखते होंगे, पेट्रोल जल्दी उड़ता है ना, पानी उड़ता है जल्दी नहीं उड़ता है। ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल, यानी कि आप जिसको सरसों तेल कहते हैं, भोजपुरी में कड़ुआ तेल, वो क्या उड़ता है? वो भी उड़ता है, लेकिन कम उड़ता है। ये मत कहना कि नहीं उड़ता है, लेकिन उसके उड़ने की जो दर होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। मतलब कि वाष्पशील होता है, लेकिन क्या होता है? कम वाष्पशील होता है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। अब ये अगर मान लो कि ये द्रव्य जो है ये जल्दी ससुरा उड़ रहा है। अब जल्दी उड़ेगा तो ज़्यादा वाष्प, जल्दी उड़ने का मतलब है ज़्यादा वाष्प में बदल रहा है, तो ज़्यादा वाष्प में बदल रहा है, यानी वाष्प दाब इसका जल्दी ही क्या हो जाएगा? 1 atm की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जल्दी ही क्या हो जाएगा? 1 atm के
जल्दी ही इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, यानी कॉमी टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा उबलने लगेगा। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का कम है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा वाष्पशील है, तभी तो वाष्प जल्दी से वाष्प में बदल जा रहा है और उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। यानी कि जो द्रव्य ज़्यादा वाष्पशील होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम, और जो द्रव्य कम वाष्पशील होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले क्लास में पढ़े थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, याद है आपको? याद होगा, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उसमें क्या किए थे कि एक बड़ा सा बर्तन लिए थे और उसमें क्या किए थे हम लोग, एक द्रव्य डाल दिए थे। याद है आपको? ये आपका क्या हो गया, द्रव्य हो गया। इसमें द्रव्य डाल दिए थे और ये जो द्रव्य हुआ करता था वाष्पशील हुआ करता था, याद है? और इसमें जो विलेय डालते थे वो अवाष्पशील हुआ करता था। ठीक है, तो अवाष्पशील विलेय मिला देने के कारण ये क्या होता है, इसका वाष्प में परिवर्तित होने की दर क्या हो गई, पहले से क्यों घट गई। जब हम लोग वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाए थे, याद कीजिए पिछले क्लास में, जब हम लोग वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाए थे तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया था, वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। तो वेपर प्रेशर कम हो गया था, तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए तो आपको टेम्परेचर क्या देना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब ना ये वेपर प्रेशर कम से धीरे करते बढ़ जाएगा और तब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा ना। मेरी बात समझ में आएगा? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब किसी शुद्ध उड़नशील विलायक में या जब किसी शुद्ध उड़नशील या वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाता है, जिसके कारण विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है। मैंने तो कुछ देर पहले ही बताया था कि जो द्रव्य कम वाष्पशील होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है। तो याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि वाष्प दाब क्या हो गया था, कम हो गया था, तो क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। एक तरह से देखो ना बाबू, तो ये सब चीज़ एक ही है। यहाँ पर जो तीन गो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हो गया क्वथनांक का उन्नयन और तीसरा हो गया हिमांक का अवनमन। ये देखा जाए तो तीनों एक ही है बुआ, समझोगे तो तुम एक ही है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है कि तीन को बता दिया गया है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग कुछ पॉइंट है जो जिसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वही पॉइंट जो हम लोग पिछले क्लास में लिखे हुए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय घुलाया जाता है या मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। हम पिछले लेक्चर में बात किए थे ना, तथा क्या हो जाता है, जब वाष्प दाब घट जाएगा तो उस वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए, कितना करने के लिए, 1 atm करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, यानी कि क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि क्वथनांक का क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। क्लासरूम में अगर हम पढ़ रहे होते तो शायद इसको और अच्छा से, शायद क्या रियलिटी बताते हैं, इसको और अच्छा तरह से हम लोग समझ पाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्लासरूम में पढ़ने से। ठीक है, तो इसको एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए और आगे हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन आखिर उसको हम लोग मैथमेटिकली किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए? वीडियो को रोको, नोट कर लीजिएगा, इसमें करना क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या किए, मान लिए कि विलायक का जो क्वथनांक है कितना है, T0 भी है। ठीक है, और जब इसमें हम लोग विलेय डाल दे रहे हैं अवाष्पशील विलेय तो इसका क्वथनांक बढ़ करके कितना हो गया, TB हो गया, यानी विलयन का क्वथनांक कितना हो गया, TB। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लोग देख लिए कि T0 भी क्या है, T0 भी कम हो गया और TB क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो कम की ओर टोटी लगा दिए, T0 भी की ओर टोटी है, मतलब यानी कि T0 भी क्या हो गया, छोटा हो गया, TB क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्वथनांक का उन्नयन कितना हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन यानी कि डेल्टा TB, क्वथनांक के उन्नयन को डिनोट करेंगे किस चीज़ से, डेल्टा TB से, और इसका ये कितने के बराबर होगा, TB माइनस T0 भी, यहाँ नॉट लगाया हुआ है। ठीक है, T0
बी। मेरी बात समझ में आ गया और आपको पता चल गया कि टी नॉट बी क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। टी नॉट बी क्या है? विलायक का क्वथनांक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और विलियन का क्वथनांक कितना है? टी बी। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो नोट कीजिए। अगर इस चीज़ को हम लोग ग्राफ की मदद से समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ विलायक है तो उसका वेपर प्रेशर कहाँ है? उसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर है। लेकिन जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिए तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो उसका वेपर प्रेशर कहाँ आ गया? यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर है, ठीक है। विलियन का किस पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर, और विलायक का ए पॉइंट पर है ना। तो जब हम लोग देखो, विलायक का वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, ए पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और बी पॉइंट पर क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलेय हम लोग मिला दिए, ठीक है। तो इस पॉइंट इधर से हम जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 1 atm के करीब पहुँचेगा। तो किसका वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पर 1 atm हो जाएगा? किसका? विलायक की। और ये जो है यही किसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको लिख दिए टी नॉट बी, और ये विलियन वाला है तो विलियन वाला क्या हो गया? टी बी। मेरी बात समझ में आ गया? इन दोनों में जो अंतर है ना जो बाबू, ये अंतरवा जो है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं क्या? डेल्टा टी बी। और इसकी कितना के बराबर हो गया? टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो एक काम करो, इस फिगर को नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फिगर को। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़े। क्लासरूम होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है, सामने सामने बताने में और अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जल्दी करो। अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट ने कौन सा नियम दिया था, यानी कि अगला जो टॉपिक होगा उसी में वो क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, हेडिंग दे दीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि क्वथनांक उन्नयन के लिए आखिर राउल्ट साहब ने नियम क्या दिया था? कुछ भी नियम नहीं दिए थे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या नियम दे दिए, क्या याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल सा है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको कहें कि क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तो राउल्ट साहब ने सिर्फ यही कहा था कि किसी भी विलियन के जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, देखिए विलियन में जनरली तनु ही विलियन लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी विलियन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलियन की मोलालता के समानुपाती होता है, बस काम खत्म। क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम कोई पूछे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहना कि किसी विलियन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलियन के मोलालता के समानुपाती होती है। मोलालता, रता नहीं, लता मंगेशकर, मोलालता। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलियन के क्वथनांक में उन्नयन मोलालता, देखो लिख रही है ना मोलालता, इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, पहले से आप पढ़े भी हो, ठीक है। मोलालता के क्या होता है? समानुपाती होता है, और वही चीज़ लिखे है ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। राउल्ट साहब ने ही कहा था कि किसी विलियन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलियन के मोलालता के समानुपाती होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी चीज़ को मैथमेटिक रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्वथनांक का उन्नयन मोलालता के समानुपाती होगा, यानी तुम कहोगे सर तब हम डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन इसी को सूचित करते हैं, इसी से, तो डेल्टा टी बी समानुपाती हो गया एम। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, डेल्टा टी बी किसके समानुपाती हो गया? मोलालता के, यानी कि स्मॉल एम के क्या हो गया? समानुपाती हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर ऐसे लिखेंगे तो डेल्टा टी बी इसकल टू क्या हो जाएगा? इसकल टू देंगे तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, और इंटू क्या हो जाएगा? एम। अब देखो ये चूँकि टी बी है तो इसको क्या मान लिए? के बी मान लिए। मेरी बात समझ में आ गया? अब कहो सर के बी क्या है? इसका कुछ नाम होगा ना? हाँ, के बी का नाम है, के बी इसकल टू क्या हो गया? मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं? मूलल क्वथनांक
उन्नयन उन्नयन स्थिरांक स्थिरांक मेरे पास में लिख लेना स्थिरांक। तो जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और यहाँ से आपका क्या खत्म हो गया, क्वथनांक का उन्नयन। यानी कि आज हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग ख़त्म किए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग थोड़ा सा इसको मोलालिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जल्दी से करो, नोट करो। ख़त्म हो गया टॉपिक, है ख़त्म हो गया ना, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं किए हैं, वही सिंपल सा इसको क्या कर दिया, मोलालता को केवल एक्सप्लेन कर दिए हैं। मोलालता इसका तो क्या होता है, विलय का दिया गया भार। तो विलय का दिया गया भार बराबर क्या, विलय का दिया गया मोलालता बराबर क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या। अब विलय के मूलों की संख्या मतलब क्या है, विलय का दिया गया भार बटा विलय का मोलर भार। अब बटा में क्या था, विलय का भार केजी में। तो यहाँ डब्लू सॉल्वेंट लिख दिए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, डब्लू सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ है डब्लू सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर उस सब चीज़ों का क्या अर्थ है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा केबी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जल्दी से नोट करो। केबी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, केबी इक्वल टू क्या हो गया, आर टी बी स्क्वायर एम बटा डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पर आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट है, कोई पूछ देगा किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, तो कहना कि शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। किस चीज़ का, यहाँ पर और लिख लेना, टीबी इक्वल टू क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट किसका, शुद्ध विलायक का। किस चीज़ का बाबू, शुद्ध विलायक का। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, नीचे इसको कहाँ लिख लीजिएगा, इसको नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है तो नोट कीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का और नमन तीसरा। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग अगर लेक्चर देख लिए हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में वहाँ पर देखिए कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा हमको समझ में नहीं आया, वहाँ पर हम समझाइए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यूट्यूब इसलिए लाया गया है, यूट्यूब पर इसलिए वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोग को क्या हो, मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं, उसमें टेलीग्राम में आप पूछ नहीं सकते थे, केवल सिर्फ आप देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे हुआ नहीं हुआ, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।